नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल की, भोपाल में जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव शुरू हो चुके हैं, वार्ड नंबर 35 से बात की जाए, हमारे साथ युवा प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लगातार आपने मेहनत की और जनसेवा भी की और सामाजिक काम करते हैं। आज पार्टी ने आपको टिकट दी है, तो क्या कहेंगे और क्या क्षेत्रवासियों के विकास के काम करेंगी आप? जी, मैं वार्ड 35 से कैंडिडेट मुझे श्री आरिफ मसूद साहब ने जो मुझ पे विश्वास जताया है, तो मैं वार्ड 35 से कैंडिडेट हूँ और मैं यहाँ के विकास के लिए, लोगों के लिए आगे बिल्कुल ज़रूर आऊँगी। अगर लोगों ने मुझे यहाँ से चुना और आगे आने वाले टाइम में मैं अगर पार्षद रही तो, और इंशाल्लाह यहाँ पे जितने भी लोगों की जो भी समस्याएं हैं, लोगों की परमिट्स बंद पड़े हुए हैं, उनकी पेंशन की जो सुविधाएं हैं, जो पेंशन बुक्स हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, तो मैं अगर यहाँ से आती हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो सारी सुख सुविधाएं अपने लोगों तक पहुँचाऊँ और उनकी जितने भी परमिट्स वगैरह हैं उनको चालू करवाऊँ, और जितनी भी उनको मेडिकल सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हमारे नगर निगम में आएंगी, मैं उनके घर तक पहुँचाऊँगी। लोग पानी से परेशान हैं, अभी यहाँ पे बारिश का मौसम आने वाला है, तो यहाँ पे बहुत से गरीब लोग जो हैं उनके घरों में पानी पहुँचता है, उनको घर में, अपने घर में ही मतलब वो कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं, घर में भी आके परेशान रहना, नींद पूरी नहीं हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रोड पक्के करवाऊँ, नालियाँ जो है हमारी वो पक्की करवाऊँ, ताकि लोग अपने घर में आराम से रह सकें और अच्छी स्वच्छ ज़िंदगी निकाल सकें। सिंह जी, आप युवा हैं, युवा के नाते युवाओं का कितना सपोर्ट मिल रहा है? और पहले एक बहुत कम प्रत्याशी हैं भोपाल में युवा, आप एक युवा कांग्रेस, क्या कहेंगी? जी, मैं युवा हूँ और मैं मुझ पे यूथ को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मैं लोगों को एजुकेशन के लिए आगे लाऊंगी, कोशिश करूंगी कि मेरे वार्ड से जितनी भी महिलाएं हैं, युवा लड़कियां हैं, जितनी भी लोग हैं, लड़कियां स्पेशली जो महिलाएं हैं, उनको मैं आगे लाने की कोशिश करूंगी। एजुकेशन को मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगी, अपने वार्ड से ज़्यादा कोशिश करूंगी। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड योजनाएं हमारे नगर निगम में आई हैं, मैं अपनी बहनों को आगे बढ़ाऊं और एजुकेशन उनकी बढ़ाऊं, और जहां तक मेरा मतलब एक टारगेट रहेगा, जिस तरह से मैं एजुकेशन लेके आगे आई हूं, आप लोगों के बीच में बैठी हूं, उस तरह से मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी बहनें भी अपने घर से निकलें, काम काज में लगें, अपने रोज़गार को खुद अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड बने। मेरी ये कोशिश रहेगी अपनी बहनों के लिए। भोपाल एक ऐसा शहर है जो साफ सफाई में पिछड़ा है, आपने देखा होगा। और यहाँ पर महापौर भी कई रहे हैं, भाजपा के रहे, कांग्रेस के रहे। तो आने वाले टाइम पे अगर पार्षद आप चुन के आती, क्या साफ सफाई के क्या रहेंगे क्षेत्र में उद्देश्य और काम? साफ़ सफ़ाई के ऊपर मुझे मेन अपना मेरा जो फ़ोकस है वो मैं साफ़ सफ़ाई के लिए रखूँगी, क्योंकि अभी हम इतनी बड़ी महामारी से जूझ के यहाँ तक आए हैं। कोरोना काल में हमारे बहुत ही करीबी लोग जो हैं उनसे हम दूर हो गए हैं, और मेन जो बीमारियाँ हैं जो हमारी गंदगी की वजह से लोगों तक पहुँचती हैं, लोग उससे बीमार हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है नहीं, फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं योजनाएं उन तक पहुंचाऊं, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल उनकी कंडीशन के हिसाब से वो उनको ट्रीटमेंट मिल सके, आगे आ सकें। और जितनी भी योजनाएं होंगी, मैं कोशिश करूंगी मेरे हर जितने में एरिया में जितने घर हैं, जितने लोग हैं, मेरा ये परिवार है, मेरा जो वार्ड 35 है, यहाँ के लोग मेरे परिवार वाले हैं, और मैं जितना अपने लोगों के लिए सोचती हूँ, अपने परिवार वालों के लिए सोचती हूँ, उतना अपने वार्ड के लिए सोचूंगी। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मेरे यहाँ पे आपको गंदगी से लेके साफ सफाई से लेके कोई परेशानी नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा रहेगा वार्ड 35 की जनता से। नाम बता दीजिए, बाहर अपना क्षेत्र बता दीजिए। वार्ड 35 से, जहांगीराबाद क्षेत्र से, श्रीनगर मीटर। लगातार जनसंपर्क कर रहा हूँ, वार्ड 35 में भी जाएंगे और जनता से पूछेंगे जनता की राय क्या। राजधानी समाचार के लिए विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.